नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवस्थी और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार से पूंजीपति और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है और आम जनमानस से उसकी संपत्ति, उसके अधिकार छीनने का कार्य कर रही है। मैं आगे विश्लेषण करूं उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, परंतु मैं देश में हो रही आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान रखता हूं, उनका अध्ययन करता हूं और विश्लेषण करता हूं, जिसे हर जागरूक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। यदि आप अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को समझना चाहते हैं, तो आपको भारत में दो दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और इंडिया का बजट, जो साल में एक बार जारी होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को जारी होता है और भारत सरकार का बजट 1 फरवरी को जारी होता है। इन दोनों दस्तावेजों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जब मैंने इन दोनों दस्तावेजों का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो पिछले वर्ष का वर्णन करता है कि पिछले वर्ष क्या हुआ, उसमें कहा गया है कि जो अप्रत्यक्ष कर लगता है, जिसे आम जनमानस भरता है, उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया है वह 12.6% ज़्यादा इकट्ठा किया गया है। अर्थात उसमें अप्रत्यक्ष कर बढ़ा हुआ था पिछले वर्ष। और जो प्रत्यक्ष कर होता है, जिसे उद्योगपति और बड़ी कंपनियों के लोग और हाईली रिच पीपल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के जरिए भरते हैं, उसको 11.5% कम किया गया। पिछले में जो हुआ है उसमें आम जनमानस का कर बढ़ाया गया था और पूंजीपतियों का कर घटाया गया था। अब जो नए वर्ष के लिए दस्तावेज जारी हुआ है, जिसे हम बजट कहते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी कह सकते हो, जीएसटी को 11% से 16% कर दिया गया है। अर्थात आम जनमानस से ज्यादा कर वसूला जाएगा। और वहीं दूसरी ओर उद्योगपतियों, कॉरपोरेट हाउसेस से जो कर वसूला जाता है उसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, वह 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। अर्थात जो उद्योगपति और पूंजीपति लोग हैं उनका कर कम लिया जाएगा आने वाले वर्ष में। और एक तीसरा चार्ज होता है, टैक्स होता है, जिसे सरचार्ज कहा जाता है, जो हाईली रिच पीपल पर लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा संपत्ति वाले लोगों पर लगता है। उसको 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इन बातों को यदि आप समझें तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का फायदा पहुंचा रही है और आम जनमानस को घाटा पहुंचा रही है। तो आपका विश्लेषण मैं देखना चाहता हूं, आप खुद इस बात का विश्लेषण करें और समझें इन बातों को। जय हिंद दोस्तों।